यह क्वेश्चन नंबर 7 है। अंतर करना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। यह देखे थे कि स्फीयर का अरेंजमेंट एबी के ऑर्डर में हो तो उसको हम लोग कह दिए थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस तरह से हम इसका आंसर दे देंगे कि द अरेंजमेंट ऑफ spheres in the order of AB dot of in three-dimensional space each called hexagonal close packing. Hexagonal close packing. The CN of HCP शॉर्ट में इसका है, इसका 12 होता था। और एग्जाम्पल इसमें दो दे देंगे, एग्जाम्पल बी और MG क्राइस्टलाइज्ड HCP क्राइस्टल। अगर पॉसिबल हो तो इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम बना देते हैं। विद्यार्थी को अगर भारी लगे तो छोड़ देंगे। इस तरह से बताए थे टेक्निक, इस तरह से टेक्निक बताए थे। यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु, उसी तरह से नीचे भी इस तरह से बनाए। इस तरह से यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु, अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो मत बनाएंगे। इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मिला दिए। इसको ऊपर वाला को ऊपर वाला से मिला देंगे, नीचे वाला को नीचे वाला से मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे। फिर यहाँ एक बिंदु डाल कर इसे बना देंगे। इस तरह से बना देंगे। यहाँ 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 इस तरह से यहाँ, अगर पॉसिबल हो तो बनाएंगे विद्यार्थी, या नहीं तो नहीं बनाएंगे। इसमें कोई जरूरी नहीं है, एग्जामिनेशन में आ जाता है तो इस तरह से बना देंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ये एससीपी का स्ट्रक्चर हो गया एससीपी। अब इसके बाद हम सीसीपी देखें क्या है। इसके बाद सीसीपी इसी में कमिट रहते हैं और तब सीसीपी बनाते हैं। क्यूबिक क्लोज्ड या क्लोजे लिखा है तो क्लोज पैकिंग। इसका ऑर्डर था हमारा क्या थे, एबीसी। इस तरह से लिखेंगे कि द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ spheres in three-dimensional space, the order of arrangement of a sphere in the order of a space, the order of arrangement of a sphere in the order of इसको पूरा है। एक मिनट समीटा को बना देना दीजिए। The arrangement of a sphere in the order of ABC dot in three-dimensional space, each called
क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग cubic closed packing, it is denoted by CCP. The coordination number of CCP equal to, यहाँ भी 12 होता है। एग्जाम्पल हो जाता है एल, A3, AU, AG, सब ये सीसीपी क्राइस्टलाइन होते हैं। अगर इसका भी डायग्राम बनाना चाहते हैं या दे सकते हैं, इट्स स्ट्रक्चर में इट इज इक्विवेलेंट टू FCC के इक्विवेलेंट होता है। स्ट्रक्चर इसका इस तरह से चाहे तो बना सकते हैं, कि पतंग जैसा दो बनाइए, टेक्निक अपने से सब सीखेंगे बनाने के लिए विद्यार्थी। इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे, यहाँ 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 इस तरह से दे देंगे, सब एक फेस पर दे देंगे, एक ऊपर चाहे नीचे दे देंगे। यही हो गया सीसीपी। इसका इक्विवेलेंट जो है, आप चाहे जो FCC बनाते थे वही है, इस तरह से सब फेस पर एक ऊपर जैसा चाहे नीचे। यह हम लोग का क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा का आंसर, क्राइस्टल लैटिस सेल, यूनिट सेल, स्पेस लैटिस। अब देखेंगे इसका दूसरा पार्ट है यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में बताए थे कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सॉलिड है, जिसका रिप्लिकेशन करने पर उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल जाता है, वही यूनिट सेल कहलाता है। इस तरह से इसके बारे में लिखेंगे कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सॉलिड, कोमा दे देंगे, रिपीटेशन of which gives the complete structure of a solid is called unit cell. It is characterized by, denoted by two parameters. It is characterized by यहाँ characterized by मतलब denoted by two parameters। इसके दो पैरामीटर्स हमने बताया था, एक हो गया, एक में एक्सियल एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा, और दूसरा था एक्सियल डिस्टेंसेज यह ABC था। और हम इस तरह से बना देंगे यह यूनिट सेल इस तरह से। यूनिट सेल हो गया। यह जो है इस तरह से बढ़ाए y हो गया, इसको बढ़ाए तो x हो गया, ये x है, इसको बढ़ा दिए z हो गया,
इसमें ध्यान देने जो बात है कि इसके डायरेक्शन की डिस्टेंस ए कहलाता है या बी कहलाता है या जेड। ए के सामने का एंगल अल्फा, बी के सामने का बीटा और सी के सामने का, यह सी जो लिखे है यह सी है, सी के सामने का लिख देंगे गामा, इस तरह से ये जेड। तो यह यूनिट सेल यही हो गया यूनिट सेल। अब हम लोग देखेंगे इसमें का तीसरा टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड यह क्या है। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 स्फीयर्स के कॉम्बिनेशन से जो बना था वॉइड, उसी का नाम था टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे कह देंगे कि द वॉइड्स मेड बाय contact of 4 spheres are called tetrahedral wire, tetrahedral wires। इस तरह से इसको सिंपल तरीका से इस तरह से हम लोग दिखाए थे, इस तरह से और ऊपर से एक दे दिए थे। इसके अंदर वाला जो यहाँ का वॉइड होगा इसी का नाम होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसके अंदर का जो है स्पेस को दिखाना हो तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, इस तरह से बना देंगे, यह इस तरह से खींच दिए, यह हम लोग का टेट्राहेड्रल हो गया, भीतर वाला शेप हो गया, यह भी टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल के बाद हम लोग का ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल दूसरा इसमें का ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है। इसमें जो है 4 स्फीयर से बना हुआ ऑक्टाहेड्रल के बारे में लिखे थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यह 4 से बना, ऑक्टाहेड्रल 6 से बना था। इस तरह से लिख देंगे कि द वॉइड्स मेड बाय contact of 6 spheres is called octahedral wire, octahedral wire। wire लिखिएगा तो यहाँ पर इसको दिखाना हो तो इस तरह से हम लोग दिखाए थे, याद होगा कि पहले 3 इस तरह से बना देंगे, 3 बना दिए और इस यहाँ वाला घात पर रखे थे इस तरह से। यह भीतर वाला जो यहाँ का बनेगा वह होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके अंदर का शेप अगर बनाना हो ऐसे, वही गोला नहीं दिखाना हो तो इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से बना दिए। एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट दे दीजिए, इसको डीप लाइन से मिला देंगे, एक यहाँ दे दिए, इसको कटी लाइन से मिला दीजिए इस तरह से, और इसको थोड़ा सा खींच कर देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। यह है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हो गया। पहले क्वेश्चन है 8 नंबर है, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन 1 यूनिट सेल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला दिया फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो फेस सेंटर्ड
क्यूबिक इस तरह से पहले बना ले, बाद में आंसर देंगे। ये फेस सेंटर्ड हम लोग इस तरह से देखे हुए थे, पहले भी बनाए हुए थे फेस सेंटर्ड। एफसीसी बनाए हुए थे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर कोना पर डाले हुए थे, और फिर इस फेस पर था एक, ऊपर और नीचे वाला फेस पर था एफसीसी। आज नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछा गया है, लैटिस पॉइंट पूछा गया, माने कितने बिंदु पर एटम्स है। तो इसमें कितने हो गए, कोने पर 6 हो गए, 8 हो गए, अब फेस पर कितना हो गया 6, जोड़ देंगे कितना 8 लैटिस पॉइंट हो गया। एटम्स नहीं पूछा गया है, एटम्स उसमें 4 हम लोग लिखा लेते हैं, जहां जहां पर यह एटम्स है उसको लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो इसमें मिलाएंगे, यह कोना वाला 8 6 गो, यह फेस वाला 6 गो, 8 6 14, इसे लिख देंगे इन एफसीसी यूनिट से लैटिस पॉइंट्स इक्वल टू, हम लोग का आंसर हो गया 8 + 6 = 14। यहां देखेंगे बी, देखेंगे बी, इन किसमें पूछा है, फेस सेंटर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल फेस सेंटर पूछा है। वो अभी ऐसे ही होता है, एक साइड थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसका आंसर बाद में देंगे। पहले यहां देखेंगे टेट्राहेड्रल का मतलब हो, टेट्रागोनल का मतलब क्या होता है, एक साइड बड़ा कर देंगे या इस तरह से, इस तरह से मिला देंगे। इसके लिए हम फेस पर दे देंगे, एक ऊपर एक नीचे दे देंगे। एफसीसी टेट्रागोनल है, एफसीसी टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, यानी इसमें भी मिला है तो यह लैटिस पॉइंट कितना हो गया, इसमें भी 14 हो जाएगा। इन आंसर हो गया इन एफसीसी टेट्रागोनल, लैटिस पॉइंट्स, इसमें भी हम लोग का कितना हुआ, लैटिस पॉइंट्स कोना पर कितना हो गया 8, और यह 6 को, यह एक्स्ट्रा 14 14 हो गया। तीसरा हम यहां पर बना देते हैं सी, किसमें पूछा, क्यूबिक सेल में, इन बीसीसी यूनिट से, बीसीसी यूनिट से, इसको आंसर बाद में देंगे, पहले बीसीसी बनाइए यार। यह बीसीसी यही है, ये सेंटर पर होता है, किनारा पर 8 को हुआ, 8 हुआ है तो सेंटर वाला 9 हो गया। इन बीसीसी यूनिट से लैटिस पॉइंट्स इक्वल टू हो गए, लैटिस पॉइंट्स इक्वल टू कितने, कोना पर वाला 8 और एक सेंटर वाला 9 हो गए। यह हम लोग का इसका भी आंसर हो गया।